जय माँ काल जी की। दोस्तों, आज बात करते हैं मकर लगन की, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव और शनिदेव का रत्न होता है नीलम। आज आपको सबसे पहले शनिदेव जी का रत्न नीलम दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए बैंकों का नीलम। ये बैंकों का नीलम है। इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं होती, काफी सस्ता होता है। यह बहुत आसानी से आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद दिखाता हूँ आपको सिलोन का नीलम। ये देखिए दोस्तों, ये सिलोन का नीलम है, लैब सर्टिफाइड कॉपी। इसके बाद शनि के उपरतन दिखाने जा रहा हूँ, जिसकी ना के बराबर कीमत होती है। उसको कोई भी जातक धारण कर सकता है। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ नीली। यह शनि का उपरतन है, बहुत ही सस्ता मिलता है ये। और दिखने में भी काफी सुंदर होता है। इसके बाद आपको दिखाने जा रहा हूँ शनिदेव का उपरतन जामुनिया। एक उपरतन और है शनिदेव जी का लाजवर्थ। ये तीनों ही उपरतन है शनिदेव जी के, जिसको आप धारण करके शनिदेव को बलि कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कहीं कमजोर हैं तो इनको भी आप धारण कर सकते हैं। ये काफी सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब आपको ले चलता हूँ चार्ट पर और बताता हूँ किन किन भाव में शनिदेव जी का रत्न धारण करना चाहिए, किन भाव में शनिदेव जी का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों, आगे हम चार्ट पर। अब सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, मकर लगन में आपके शनिदेव अगर लगन में विराजमान हो तो आप यहाँ नीलम धारण कर सकते हैं। यदि शनिदेव दूसरे स्थान पर विराजमान हो धन भाव में, यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर यदि शनिदेव आपके तीसरे स्थान पर हो तो यहाँ शनिदेव का रत्न धारण ना करें। शनिदेव आपके चौथे स्थान पर हो तो यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न धारण ना करें। यहाँ शनिदेव आपके नीच के हो जाएंगे तो यहाँ शनिदेव जी के पाठ पूजन कर कर उनको प्रसन्न करें। अब बात करते हैं पंचम भाव की। अगर पंचम भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं तो यहाँ भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। बात करते हैं छठम भाव की। अगर छठम भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं तो यहाँ भी नीलम धारण ना करें। बात करते हैं अब सप्तम भाव की। अगर यहाँ आपके शनिदेव विराजमान हैं तो आप यहाँ भी नीलम धारण कर सकते हैं। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। यदि शनिदेव अष्टम भाव में है आपके तो यहाँ नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो यहाँ शनिदेव विराजमान हो, यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। दसम स्थान पर शनिदेव हो, यहाँ भी आप
शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ आपके शनिदेव उच्च के हो जाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे फल देंगे। और यदि शनिदेव आपके एकादश भाव में हो तो यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं द्वादश भाव की। अगर आपके शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान हो तो यहाँ आप शनिदेव का रत्न धारण ना करें, बल्कि पाठ पूजन कर कर शनिदेव को प्रसन्न करें और उनके अच्छे फल प्राप्त करें। दोस्तों, ये तो होगी चार्ट की बात, कहाँ रत्न धारण करना है, कहाँ नहीं करना। इसके अलावा भी आपको मैंने पहले भी बताया है, दोबारा फिर बताने जा रहा हूँ कि बिना विद्वान को अपनी कुंडली दिखाए किसी भी लगन में, चाहे वो मकर लगन हो, चाहे कुंभ लगन हो, चाहे मीन लगन हो, चाहे मेष लगन हो, चाहे वृषभ लगन हो, चाहे मिथुन लगन हो, चाहे कर्क लगन हो, चाहे कोई भी लगन हो, किसी भी लगन में बिना विद्वान की सलाह के, बिना मशवरे के, उनको बिना अपनी कुंडली की जांच करवाए कोई भी रत्न धारण ना करें। लगन के अलावा अन्य बहुत सी चीजें देखनी होती है, नक्षत्र भी देखने होते हैं, किस नक्षत्र में लग्नेश विराजमान है और नवमास कुंडली में कहीं शनिदेव की पोजीशन ठीक है या नहीं, नवमास में नीच के हुए हैं या मतलब चंद्र कुंडली में ठीक नहीं है, चलित में ठीक नहीं है, तब भी रत्न की बजाय उनको उनके पूजन पाठ ही करवाए जाते हैं। तो अब आपको एक मुख्य बात बताऊं, शनिदेव के रत्न की, नीलम की बहुत ही हवा बनाया जा चुका है इसको। जैसे रत्न ना होकर पता नहीं क्या चीज है जो आपको डालते ही क्या से क्या हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का भी मानना है, बोलते भी हैं कि शनिदेव का रत्न नीलम धारण करते ही आदमी राजा से रंक या रंक से राजा हो जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, शनिदेव का रत्न पावरफुल है, ये मैं मानता हूँ, बहुत जल्दी ही अपने असर दिखाने शुरू करता है, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई नीलम जादू की छड़ी है, आप डालोगे आपको उसके परिणाम मिलने लग जाएंगे, अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये मात्र आपका वहम है। अगर आपके मन में भी ऐसी कुछ धारणा है तो फिर नीलम धारण करने के बजाय धारण ना करें, शनिदेव के पूजन पाठ कर कर ही शनिदेव को बलवान कर लें, उससे आपको फायदा होगा। वरना आप नीलम के पैसे भी खर्च कर बैठोगे पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या बोलते हैं विद्वान, रत्न आज टेस्ट करो, टेस्ट करने के लिए बांधने को बोल देते हैं, रात को बांध कर सो जाना। सपने क्या आते हैं आपको, रात को रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, बंदा बांध के चलता है वहां से, तब भी उतार देना। सर में दर्द हो जाए, बीपी हाई हो जाए, तब भी उतार देना। हाथ सून पड़ने लगे तब भी उतार देना। आधा तो जातक वैसे ही खत्म हो जाता है ये बातें सुनते ही। और जब ही जातक जहां से भी, जिस विद्वान के यहाँ से वो रत्न बांध के चलता है टेस्ट करने के लिए, आधे रास्ते में उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तो दोस्तों वो तुरंत उसको उतार देता है डर के मारे। कुछ लोग दिल के मजबूत होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती और होती भी नहीं है, वास्तव में नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता कि नीलम डालते ही आपको मतलब उनके असर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे या आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट होगा या कोई दुर्घटना घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद जातक घर आ गया किसी तरीके बिल्कुल ठीक ठाक, रात को सपना आया, अच्छे सपने आ गए तो जातक प्रसन्न हो गया कि मुझे नीलम शूट कर गया। और बुरे सपने आ गए तो जातक बोला कि मुझे शूट नहीं हुआ नीलम। तो इसमें भी एक लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप खुद समझदार है, खुद समझिए। क्या
मान लो आपकी 40 वर्ष की उम्र है, इससे पहले आपको कभी सपने नहीं आए थे। आज आप 40 वर्ष के हुए, आज आपने नीलम टेस्ट करने के लिए धारण किया या बांधा हाथ में या गले में या बाजू पर, आज आपको सपने आ गए। उससे पहले क्या 40 साल के अंदर आपको कोई सपना नहीं आया? या अच्छे बुरे, या अच्छे भी आए होंगे, बुरे भी आए होंगे, सब तरह के सपने आते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मात्र वहम डाला हुआ है कि सपने आएंगे, कोई दुर्घटना घट सकती है, या फिर राजा से रंक बन जाएगा, रातों रात आदमी अमीर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ विचार चल रहे हैं तो नीलम रत्न धारण करने की ना सोचें। रत्न मात्र एक सहायक होते हैं। रत्न आपका भाग्य नहीं बदल सकते, ना ही आपके किए हुए कर्म बदल सकते हैं। अब शनिदेव जी न्यायाधीश के हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं, न्यायाधीश की पदवी इनको प्राप्त है। तो मान लो हमने कोई बुरे कर्म कर रखे हैं या कुछ भी बुरे कार्य कर रखे हैं, गरीबों को सता रखा है, और उसके बाद हम सिलोन क्या जम्मू का रत्न भी धारण कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि हमारे पाप टल जाएंगे या हमारे कर्म कट जाएंगे, हमारे को अच्छे फल प्राप्त होने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिलोन को छोड़ के क्या आप जम्मू की खान के अंदर भी रहने लग जाओ, नीलम की खान के अंदर, तब भी ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो आलसी व्यक्ति है वो नीलम कभी धारण ना करे। आलस वाले व्यक्ति को नीलम कभी भी रास नहीं आता। जो मेहनत करता है, अच्छे कर्म करता है, बड़े बुजुर्गों की मान सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है, गरीब लोगों की मदद करता है, उन लोगों को ही नीलम रत्न धारण का करने का फायदा है, वरना नहीं। रत्न से ज्यादा अगर आप शनिदेव के अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आप गरीबों की मदद करें, ज्यादा से ज्यादा उनको भोजन करवा दें, ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करें, उनके बच्चों की देखभाल करें। जितना भी आपके अंदर समर्थ है, अपने समर्थ के अनुसार, मैं ये नहीं कहता मतलब 50 लोगों को, 100 लोगों को, भले 10 लोगों को, भले 2 लोगों को, जितनी भी हो सके आप गरीब लोगों की मदद करें, उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करें। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आपको नीलम रत्न के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जय महाकाल जी की।